नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश में संकट में कांग्रेस की सरकार, 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। पार्टी के 6 विधायक संपर्क में नहीं है। कांग्रेस इन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। टॉप सोर्स ने बताया कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस के विधायकों की एक अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें 34 विधायक ही शामिल हुए। राज्य में कांग्रेस के कुल 40 विधायक हैं। हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस वोटिंग से कांग्रेस को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजनीतिक घटनाक्रम एक रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे मतदान के बीच आज विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष पहले की तरह मजबूत स्थिति में नजर नहीं आया। उनका यह कहना। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव से पहले ईसी पहुंची बीजेपी तो कांग्रेस ने बताया नंबर गेम। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मतदान होना है, इसके लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है तो बीजेपी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर अब कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन की ओर से व्हिप के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत करने पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा, जयराम ठाकुर क्या कहते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल में कहीं डूब न जाए कांग्रेस की नैया। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों की वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इसी बीच क्रॉस वोटिंग की हलचलें भी तेज हो चुकी हैं। हिमाचल की राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो हिमाचल सरकार गिर जाएगी। इसी बीच भाजपा के तेवर भी सख्त हो गए हैं। क्रॉस वोटिंग की अटकलों पर सीएम सुक्खू बोले, पैसा ही बीजेपी की अंतरात्मा। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गई। कुल 68 में से 67 विधायक वोट डाल चुके हैं। चिंतापूर्णी से कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार बबलू स्वास्थ्य कारणों की वजह से वोट डालने नहीं आ सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उन्हें विश्वास है कि सबने पार्टी की विचारधारा के मुताबिक ही वोट डाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिणाम आने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। अब पीजीआई में हिमाचल के मरीजों का हिमकेयर के साथ होगा कैशलेस इलाज। हिमाचल प्रदेश के हिमकेयर कार्ड धारक रोगियों को पीजीआई चंडीगढ़ में अब इलाज करवाने को कैशलेस सुविधा मिलेगी। पीजीआई एमआईआर मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए हिमकेयर के साथ एमओयू साइन किया है। यहाँ पीजीआई और हिमाचल प्रदेश के एचपी स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के बीच हिमकेयर कार्ड धारकों को पीजीआई में कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर समझौता किया गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जीडी में शुरू हुआ दूसरा सीएनजी स्टेशन। मंडी जिला के जीडी में अब सीएनजी स्टेशन की शुरुआत हो गई है। यह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का दूसरा जबकि मंडी जिले का पहला सीएनजी स्टेशन है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बहुत से लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अपने वाहनों को हिमाचल की तरफ इसलिए नहीं ले जा पाते क्योंकि यहाँ सीएनजी भरवाने की सुविधा नाम मात्र नहीं है। धर्मशाला के डॉक्टरों की हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही, मरीज लाचार। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल के 8वें दिन भी मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मरीज अस्पताल से अनजान सुबह 8 बजे से 12 बजे तक डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। हड़ताल के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। इससे लोगों को खासी परेशानी हुई। कई मरीजों ने लंबी लाइनों के कारण निजी अस्पतालों का रुख किया। इसके साथ ही कई मरीजों ने लाइनों से निकलकर घर चले गए। हिमाचल में 55 होटल चला रहा पर्यटन विकास निगम मुनाफा कमाने में 56% नाकाम। विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान पर्यटन राज्य के रूप में है। प्रदेश की जीडीपी में भी पर्यटन कारोबार का योगदान करीब 9% है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम 55 होटल का संचालन कर रहा है, लेकिन चिंता का विषय है कि इन होटलों में 31 होटल घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन विकास निगम के केवल 24 होटल ही निगम के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। 21 साल से कम की नहीं हो सकती दुल्हन, देश में कहां नए कानून का हो गया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने शादी के लिए बेटियों की न्यूनतम उम्र सीमा में 3 साल के इजाफे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में अब बेटियों की शादी 21 वर्ष से पहले नहीं की जा सकेगी। इसके लिए उनकी सरकार कानूनी प्रावधान करने जा रही है। मौजूदा वक्त में बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है तो लड़कों की 21 है। 3 मार्च को नादौन के 4841 बच्चों की दी जाएगी पोलियो की खुराक। 3 मार्च को स्वास्थ्य खंड नादौन के तहत 0 से लेकर 5 साल तक के 4841 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।
अभियान को लेकर स्वास्थ्य खंड के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आशा वर्कर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य खंड मुख्यालय नादौन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हिमाचल में 3 सालों में 1890 बच्चे जन्मजात दिव्यांग, कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा संख्या। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 सालों में 1890 नवजात जन्म से दिव्यांग पैदा हुए हैं। वहीं प्रदेश में गत 3 सालों में 60 मानसिक रोगियों को प्रदेश पुलिस ने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाया है। ये सारा डेटा 1 जनवरी 2024 तक का है। ये जानकारी हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज से पूछे गए सवाल पर लिखित में दी है। अस्पतालों की छत पर बनेंगे हेलीपैड, 1370 पदों पर होगी भर्तियां। सरकार का यह भी प्रयास है कि इन स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों की छत पर हेलीकॉप्टर उतारने की सुविधा हो, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल से ही हेली टैक्सी जैसी सेवा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके साथ साथ सरकार राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलने जा रहे आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में से चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों में MRI और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल समेत इन राज्यों में 1 से 3 मार्च तक होगी भारी बर्फबारी और बारिश। पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 1 से 3 मार्च तक बारिश के आसार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। IMD के अनुसार अनुमान है कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 29 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों 1 और 3 मार्च तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा, जिसकी तीव्रता 1 और 2 मार्च पर चरम पर होगी। पीएम मोदी ने किया भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि यह भारत के 2 सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। भारत टैक्स कपड़ा उद्योग से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।